दोस्तों एक बार फिर हाजिर हैं कोरोना से जुड़ी आज की सबसे ऑथेंटिक और बेहद जरूरी जानकारी के साथ। इंडियलिंक्स न्यूज पर आप वो सब खबरें देखने वाले हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों में कमी आई है, जो एक राहत देने वाली खबर है। वहीं अंधाधुंध कोरोना टेस्टिंग कर रहे राज्यों को आईसीएमआर ने तगड़ी सलाह दी है, जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की दवाई खरीदने के लिए आधार कार्ड को जरूरी कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया है वो भी आपको बताएंगे। साथ ही सबसे बड़ी खबर चीन से भी है, जहां कोरोना वैक्सीन की 20 करोड़ डोज बनाने का काम शुरू हुआ है। लिहाजा बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं वो खबरें जो आपके लिए बड़े काम की हैं। नंबर 1, बड़े स्तर पर वैक्सीन ट्रायल कर रहा चाइना। दुनिया को कोरोना वायरस देने वाला चाइना बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन के ट्रायल और उत्पादन की तैयारी कर रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो कैंसिनो बायोलॉजिक्स नाम की कंपनी रूस, ब्राजील, चिली और सऊदी अरब के साथ बातचीत कर रही है ताकि विदेशों में वैक्सीन का बड़ा ट्रायल किया जा सके। कंपनी के को फाउंडर ने विदेश में ट्रायल की योजना के बारे में पूरी जानकारी दी है। उनका कहना है कि बहुत जल्द फेज 3 ट्रायल शुरू हो जाएगा और इस दौरान 40,000 लोगों को वैक्सीन की खुराक देने की तैयारी की जा रही है। कंपनी उन जगहों पर ट्रायल करने की योजना बना रही है जहां पर कोरोना से सबसे ज्यादा मामले हैं, जैसे अमेरिका और ब्राजील। इसके पीछे की वजह यह है कि वैक्सीन ट्रायल के लिए ऐसे इलाकों के वॉलंटियर्स को वैक्सीन की खुराक देनी होती है जहां संक्रमण मौजूद हो। ऐसे में चीन विदेशों में वैक्सीन ट्रायल शुरू कर रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, चीन ने अपनी फैक्ट्रियों में अभी 20 करोड़ वैक्सीन के प्रोडक्शन की बात भी कही है। नंबर 2, अंधाधुंध टेस्टिंग पर आईसीएमआर की बड़ी सलाह। देश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसकी रफ्तार रोकने के लिए हर राज्य ने टेस्टिंग के लिमिट को बढ़ा दिया है। लेकिन इस बीच आईसीएमआर ने राज्यों को सलाह दी है कि राज्यों को कोरोना वायरस की टेस्टिंग के अंधाधुंध इस्तेमाल से बचना चाहिए। आईसीएमआर की माने तो टेस्टिंग का बेतरतीब इस्तेमाल या जिन्हें आवश्यकता नहीं है उनकी भी जांच करने से इसके फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। आईसीएमआर ने कोविड केस मैनेजमेंट की एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान ये बात कही है। इसके साथ ही बैठक में कहा गया है कि दवा का इस्तेमाल भी काफी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आईसीएमआर ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रभावी इलाज की खोज के दौरान कई दवाओं का फिर से इस्तेमाल किया गया है जो कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं है। साथ ही कहा कि इन दवाओं को अभी तक डीसीजीआई से मान्यता नहीं मिली है। केवल कोरोना की इमरजेंसी स्थिति में इसके इस्तेमाल की अनुमति है। नंबर 3, दिल्ली में कम हो रहे हैं कोरोना के एक्टिव केस। दिल्ली में लगातार कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन पिछले एक महीने के आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में पिछले 31 दिन में सबसे कम नए केस दर्ज किए गए। दिल्ली का रिकवरी रेट 79% से ज्यादा हो गया है। पिछले 2 हफ्तों में दिल्ली में डेली होने वाली मौतों की संख्या भी कम हुई है। कोरोना से मौत पर किए गए दिल्ली सरकार के एक अध्ययन में कहा गया कि दिल्ली में जुलाई में घर में आइसोलेट रहे किसी भी कोरोना वायरस रोगी की मौत नहीं हुई है और बीते 2 हफ्ते में मृतकों की संख्या में अच्छी खासी गिरावट आई है। सही मायनों में दिल्ली के लिए राहत की खबर है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 34 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में जून में मृत्यु दर 3.64% थी, जो जुलाई में घटकर 3.02% हो गई है। प्रतिदिन मौतों की संख्या भी औसतन 46 रह गई है, जो जून मध्य में 90 तक पहुंच गई थी। नंबर 4, होटल में रुककर भी करा सकेंगे कोरोना का इलाज। लखनऊ में कोरोना मरीजों के इलाज में तनाव से मुक्ति मिलेगी। एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाले मरीज अब होटल में भर्ती होकर इलाज करा सकेंगे। इसके अलावा पति पत्नी भी संग संग इलाज करा सकेंगे। उन्हें अलग अलग अस्पताल वार्ड में भर्ती का झंझट नहीं झेलना पड़ेगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने इलाज का पैटर्न बदलने का फैसला किया है। शहर के कई होटल्स को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। होटल्स ने सहमति पत्र देना शुरू कर दिया है। मरीज सिंगल डबल बेडरूम बुक कर पति पत्नी और बच्चों संग इलाज करा सकते हैं। इन होटल्स में 1 बेडरूम वाले कमरे का 2,000 और 2 बेडरूम वाले कमरे का 2,400 रुपए किराया देना होगा। ये किराया होटल के चेक इन चेकआउट के आधार पर होटल में देना पड़ेगा। नंबर 5, कोरोना की दवा के लिए आधार कार्ड जरूरी। महाराष्ट्र में मास्क, सैनिटाइजर और दवाओं की बढ़ती कालाबाजारी के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकारी फैसले के मुताबिक अब कोरोना वायरस की दवा रेमडेसिविर के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब लोगों को ये दवा लेने के लिए डॉक्टर की पर्ची, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट और आधार कार्ड दिखाना होगा।
महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक कोरोना की दवाओं की कमी और ब्लैक मार्केटिंग के मद्देनजर आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है, क्योंकि जरूरतमंद लोगों की कई शिकायतें मिल रही थी। अब आधार कार्ड नंबर की मदद से ये पता किया जा सकेगा कि दवा कब और किसे दी गई है। अब अगर कोई दवाओं की कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नंबर 6, बड़े काम की निकली रेमडेसिविर दवा। दोस्तों, एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर बड़े काम की साबित होती जा रही है। इसने कोरोना संक्रमित मरीजों में मौत के जोखिम को 62% तक कम कर दिया है। इस बात का खुलासा एक शोध में हुआ है। शोध करने वाले गिलेड साइंसेज इंक का दावा है कि रेमडेसिविर ने मौत की दर को बहुत हद तक कम किया है। इसके साथ ही इस दवा ने गंभीर रोगियों की हालत में बहुत हद तक सुधार किया है। दरअसल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की ओर से क्लिनिकल ट्रायल सफल होने के बाद इस दवा की मांग बढ़ गई। फिलहाल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में रेमडेसिविर सबसे कारगर दवा है। नंबर 7, कर्नाटक, अरुणाचल, मेघालय में फिर से लॉकडाउन। अनलॉक शुरू होने के बाद माना जा रहा था कि कोरोना के मामलों पर ब्रेक लगेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब आलम यह है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसी को देखते हुए कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को ज्यादातर राज्यों में क्षेत्रवार रूप से लागू किया गया है। लॉकडाउन के दौरान दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। लोगों को घरों के अंदर रहने और जब तक बहुत जरूरी ना हो घरों से बाहर नहीं निकलने को कहा गया है। दरअसल पूरे देश में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ऐसे राज्य थे जहां कोरोना के सबसे कम मामले थे, लेकिन अब यहां पर कोरोना तेजी से फैल रहा है और इसी वजह से यहां लॉकडाउन लगाया गया है। नंबर 8, हांगकांग के वैज्ञानिक ने खोली चीन की पोल। हांगकांग के एक वैज्ञानिक ने कोरोना वायरस पर चीन का झूठ उजागर किया है। वैज्ञानिक का कहना है कि दुनिया के सामने वायरस के आने से पहले ही चीन इसके बारे में जानता था। चीन नियंत्रित हांगकांग को छोड़कर अमेरिका पहुंचने वाली वायरस विशेषज्ञ ली मिंग यान ने दावा किया कि चीनी सरकार ने सर्वोच्च स्तर पर वायरस के बारे में जानकारी छुपाई थी। हालांकि चीन यही दावा करता है कि उसने कोरोना के बारे में दुनिया से कोई जानकारी नहीं छुपाई, लेकिन इस वैज्ञानिक ने चीन की पोल दुनिया के सामने खोल दी है। ली मिंग यान ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि चीनी सरकार ने हांगकांग के शोधकर्ताओं समेत विदेशी विशेषज्ञों को चीन में शोध करने की स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, चीन में महामारी का केंद्र रहे वुहान में वायरस के बारे में बोलने वालों को भी चुप करा दिया गया था। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में वायरोलॉजिस्ट यान का कहना है कि वो दुनिया के उन वैज्ञानिकों में हैं जिन्होंने कोरोना वायरस पर सबसे पहले शोध किया था। नंबर 9, चीन का भंडाफोड़ करने में जुटी खुफिया एजेंसी। अमेरिकी एक्सपर्ट स्टीव बैनॉन ने दावा किया है कि चीन की वुहान वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट लैब के एक्सपर्ट अमेरिका की FBI और दूसरी पश्चिमी खुफिया एजेंसियों की मदद कर रहे हैं। उन्होंने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी पर महामारी छिपाकर हत्या के बराबर अपराध का आरोप लगाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के मुख्य रणनीतिक स्टीव बैनॉन ने दावा किया है कि एजेंसियां चीन के खिलाफ इस बात का केस तैयार कर रही हैं कि कोरोना वायरस की महामारी वुहान की वायरोलॉजी लैब से लीक हुई थी और उसे छिपाना हत्या के बराबर है। द मेल से बातचीत में बैनन ने खुलासा किया है। नंबर 10, AC से फैल सकता है कोरोना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वीकार किया है कि कोरोना वायरस हवा में भी मौजूद हो सकता है। अब कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि लोग कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने AC बंद कर दें अगर उसी जगह पर संक्रमित व्यक्ति के मौजूद होने की आशंका। ऐसा न करने पर सोशल डिस्टेंस का पालन करने के बावजूद संक्रमण फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जिस AC में बाहर की हवा का इस्तेमाल नहीं होता हो वे कमरे में वायरस फैलाने का काम कर सकते हैं। इसकी वजह से रेस्टोरेंट वगैरह में संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है। खतरा कम करने के लिए AC ऑन रखने के दौरान खिड़की खोल देना एक बढ़िया विकल्प हो सकता है, या फिर ठंडी हवा के साथ रहने की इच्छा लोग त्याग दें और AC बंद कर दें।